देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, क्या है 78 पुस्तकें, 114 क्रेयॉन और 141 नोटबुकें स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए। यह पाया गया कि प्रत्येक में से 6 अवितरित बचे बच्चों की कुल संख्या कितनी थी, ये बताना। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 की, पुस्तकें जो हैं वो थी 78, क्रेयॉन जो थे वो थे 114 और नोटबुकें जो थी वो थी 141। और यहाँ पे कितने 6 शेष बचे, प्रत्येक में से 6 शेष बच रहे। तो शेष वाला कंडीशन वाला क्वेश्चन है, तो 6 क्या करेंगे हम, सबसे पहले घटा देंगे। 6 हम क्या करेंगे, सबसे पहले घटा देंगे। यो आया 72, यो आया भैया 108, यो आ गया 135। तो अब इनका हमें में से लेना, तो 72 से 108 को भाग देंगे, एक बार माननी चलेगी 6 3, तो बचा 72 को अगर ले आए तो 36 दूनी 72। तो इन दोनों का तो जो HCF आया वो 36 आया। अब क्या 135 भी 36 से कट रहा, तो 36 से 135 को भाग दो, ठीक है। 36 से 135 को क्या करेंगे हम, भाग देंगे, ठीक। तो यहाँ पे कितना बचा भाई, 36 से भाग देंगे तो 36 दूनी 72 और 36 तिया कर दो 108। कितने बचे, 15 में से 8 गए, 7, यहाँ बच गए 2। अब यहाँ ले आओ जी 36, एक बार माननी चली तो कितना आया, 27 से कम 27, कितने बच गए भाई 9, ठीक है। और 9 तिया हुए 27। तो कुल मिला के जो इन सब का HCF है वो कितना है 9। तो इसमें जो पूछा है वो पूछा बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या कितनी आ गई भाई, ये 9 ही आ गई, ये उत्तर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, यदि P वह बड़ी से सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150, 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो P के अंकों का योग बताना। 60, 150 और 285 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष की बात करी। और समान शेष वाले में क्या बताया था हमने, इनका अंतर लो, कितना आया 90। इनका अंतर लो, कितना आया भाई 5, यहां पर आ गया 3, यहां पर आ गया 1, 135। ज्यादा करो, इनका भी अंतर ले लो, तो कितना आया भाई 225। अब इन सब का क्या लेना तुम्हें, HCF लेना, किसका, 90 का, 135 का और 225 का, ठीक। अब यहां पे क्या करना, देखो इनका अंतर विधि लगा दूं मैं, तो इनका अंतर आ रहा 45 और 45 दूनी हो मैं 90, 45 तिया हो 135 और 45 पंजे हो 225। इसका मतलब इनका जो मैसा है, इनका जो HCF है वो कितना है 45, ठीक है। और यही जो वैल्यू है, जो वैल्यू किसकी है, वो P की है। लेकिन हमें क्या चाहिए, P के अंकों का योग, P का मान नहीं चाहिए, P के अंकों का योग। तो क्या कर देंगे, 4 + 5, तो कितना आ गया 9, और ये उत्तर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रम से 3, 4 और 5 शेष देती है। जब जितनी संख्या उतने शेष हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस शेष को पहले घटा देंगे, ठीक है। तो पहली संख्या में से 3, दूसरी में से 4 और तीसरी में से हम घटा देंगे भैया 5। और जो घटाने के बाद आएगा उसका क्या लेंगे हम, में से लेंगे, उसका लेंगे हम HCF। तो 411 में से 3 गए, 408 आया,
684 में से 4 गए, 680 आया। 821 में से 5 घटा दिए तो 816 आया। अब इन तीनों का हमें क्या लेना, एचसीएफ लेना, में से लेना। करो भाई भाग। तो एक बार माननी चली 408, कितना बचा 2, 7 और यहां पे कितना बच गया 2, 272। अब इसका आगे क्या ले आएंगे हम 408। ठीक है, दो बार मानने चल नहीं सकते तो एक ही बार चलाऊंगे, चला दिए एक बार। कितने बच गए भाई 6, 3 और 1, 136। अब यहाँ पे 272 को अगर मैं 136 से भाग करूं तो 136 दूनी 272 हुआ है। तो इनका जो पहली दो संख्या है कौन कौन सी, 408 और 680, उनका जो एचसीएफ है, उनका जो मैसे है वो कितना आया 136 आया। अब अगर 816 भी भाग हो जाए 136 से तो काम बन जाएगा। ठीक है, अब 136 का पहाड़ा याद नहीं है, 816 में माननी चलानी, 13 का याद है, 13 का पढ़ दो भाई। 13 कम 13, 13 दून 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91। तो 6 बार चला के देखो, 6 छंग 36 का 6 का हासिल को 3 और 6 तिया 18 और 3 21, 2 6 कम 6 और 2 8, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब जो इनका मैसे है तीनों संख्याओं का वो कितना आया, वो 136 आया। इसका मतलब अगर मैं 136 से 411 को भाग दूं तो 3 शेष बचेगा, 136 से 484 को भाग दूं तो 4 शेष बचेगा, और 136 से 821 को भाग दूं तो 5 शेष बचेगा। नंबर 17 की बात करें, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में समान बचे। तो हम क्या करेंगे, 1356, 1868 और 2764 का पहले क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे। ठीक है भाई, इन तीनों का हम आपस में क्या लेंगे, अंतर लेंगे। इसमें से तो घटाऊं तो 8 में से 6 गए 2, 6 में से 5 गए 1 और 18 में से 13 गए 5। ठीक है, अब इसका अंतर लो तो 14 में से 8 गए 6, 15 में से 6 गए 9 और यहां बच गए कितने 6, मतलब हो गए 26। 26 में से 8 गए 8। ठीक है, लेना चाहो इनका भी ले लो, लेकिन उसकी जरूरत पड़ती नहीं, अभी हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए तो जरूरत पड़ती नहीं। तो पहले इन दोनों का ही क्या ले लो, एचसीएफ ले लो, एक बार माननी चलेगी भाई। ठीक है, तो यहां कितना बचा, यहां बचा 4, यहां बचा 8 और यहां बचा 3। ठीक है भाई, इसके बाद आया 512 को आगे ले आए, एक बार माननी चली, कितना बचा, ये बच गया 8, ये बच गया 2 और ये बच गया 1, 128। 384 को आगे ले आए तो 128 की माननी कितनी बार चलाएंगे हम, 3 बार चला के देखो। 3 8 24 का 4 का हासिल को 2 और 12 3 36 और 2 हो गया 38। तो इन दोनों का तो आ गया तुम्हारा में से जो एचसीएफ आया वो कितना है 128। अच्छा, इनका भी ले लो अंतर, इसका 2764 और 1356 का भी अंतर ले लो। तो 14 में से 6 गए 8, 5 में से 5 गए 0 और यहाँ पे 7 में से 3 गए 4, 1, 1408 आ गया। अब 1408 को भाग करके देख लो, किससे, 128 से। एक बार घटा तो कितना बचा 12, फिर एक बार चल गई, तो इन सब का जो मैसा आया वो कितना आ गया 128 है। मतलब केवल इतना ही अगर हम कर दें कि यो ए मान लो, यो बी मान लो, यो सी मान लो, तो ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस सी निकाल कर उसका एचसीएफ निकाल दे तो वो ही हमारा काम करता है। सी डिफरेंस ए निकालने की जरूरत पड़ती नहीं किसी भी क्वेश्चन में, कई क्वेश्चन हमने देखे। देखो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो वह क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 1657, 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे, क्या है ये बताना। तो 1657 और 2037 में पहले में से तो 6 घटाओ और दूसरे में से घटा दो 5।
ठीक है भाई। और इन दोनों का क्या निकाल दो, उन दोनों का निकाल दो एचसीएफ में से निकाल करो भाई। यहाँ कितना आया, 1 5 16, 1651, 5 घटा देंगे तो 2032, भाग करेंगे तो एक बार माननी चलेगी भाई। कितना बचा, 1, 13 में से 5 गए 8, 19 में से 16 गए 3, अब 1651। ठीक है जी। तो कितनी बार चल सके, अगर हम 4 बार चलावें तो 4 एकम 4, 4 अठे 32, 3 और 4 थे 12 और 3 15, तो कितने बच गए भाई 7, और यहाँ पे बच गए कितने 2, और यहाँ पे बच गया 1। ठीक, और इसके सामने ले आओ हम कितना 381। अब कितनी बार चलेगी, 3 बार चला लो, 3 सत्ते 21, 2 और 12 36 और 2 38, तो इनका मैसा कितना आ गया, इनका एचसीएफ कितना आ गया 127 आ गया, और वो इसका। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर क्रमशः 9 और 5 शेष बचे। तो बिल्कुल सेम 98 की तरह है, 729 में से 9 घटाना और 901 में से 5 माइनस करना, तो बचा 720, और ये बच गया कितना भैया 896। ठीक है, 896 बचा। अब यहाँ पे इनका मैसे लेना, लो जी मैसे। एक बार माननी चलेगी 720 आया, कितना आया 6, कितना आया 7, कितना आया 1। अब कितनी बार माननी चलेगी भाई, 17 चौका 68। ठीक है, तो 4 बार चला के देखो, 4 से 24 का 4 का हासिल को 2, 17 चौका 68 और 2 70, तो कुल मिला के यहाँ बच गया 16। तो 176 को मैं 16 से भाग करूँगा तो 11 बार पूरा कट जाएगा, 11 6 66, 6 11 कम 11 6 17। ठीक है, तो इनका मैसा कितना आ गया भाई, इनका मैसा आ गया 16। मतलब अगर मैं 16 से 729 को भाग दूं तो 9 शेष बचेगा, और 16 से अगर मैं 901 को भाग दूं तो 5 शेष बचेगा। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 20 से अगर हम बात करें तो ये सारे ज्यादातर क्वेश्चन 26 तक के क्या है, लेसे वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट लेसे निकलना और कुछ नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है, मतलब 20वां क्वेश्चन है, 0.63, 10.5, 2.1 और 4.20 का लेसे ज्ञात करना। ठीक है, 0.63, 10.5, 2.1 और 4.20 का एलसीएम निकालना, लेसे निकलना। तो मैंने क्या बताया था, जब दशमलव वाली बात बताई थी तो मैंने एक बात बताई थी, तो मैं क्या कि दशमलव के बाद जितने मैक्सिमम अंक हैं एक के सामने उतनी जीरो लगानी है और गुणा करनी है। तो दशमलव के बाद 2 ज्यादा से ज्यादा अंक हैं तो एक के सामने 2 जीरो लगाओ, मतलब 100 से गुणा करो, और 99% क्वेश्चनों में 100 से ही गुणा हो गए। ठीक है, तो यहाँ आया 63, यहाँ आ गया 1050, यहाँ आ गया 210 और यहाँ आया 420 का हमें क्या लेना भैया, एलसीएम लेना। ठीक है, अब पहले काट दो भाई, 2 से काट दो, 63 तो कटने का नहीं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0। अब 2 से नहीं कटने का, 3 से काट कर देख लो भाई, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखो 3 एकम 3 बचे 2, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर आया 3 सत्ते 21। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 से जो है कटने वाली संख्या नहीं है तो 5 से देख लो, फिर 21 आ गया, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक, फिर देखो 7 से, देखो जी 7 से कटेगा, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब कोई भी दो संख्या ऐसी नहीं जो किसी एक से कट रही हो, तो इसका एलसीएम ले लो डायरेक्ट। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 2, तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210, 210 तिया 630 और 630 की 10 में गुणा कर दो तो यह आ जाएगा भैया 6300। ठीक है, लेकिन जो 6300 एलसीएम है वो किसका है, वो इसका है 63 का, 1050 का,
210 का और 420 का गुणा करके देख लो एक बार और, कहीं 630 तो नहीं, ठीक है, वैसे तो 6300 ही आना चाहिए। 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 सत्ते 210, 210 तिया 630 और 630 की 5 दूनी 10 में गुणा करी तो ये 6300 आ गया। अब हमें निकालना इसका है तो 6300 बटे क्या करना पड़ेगा 100, तो इसका जो उत्तर आऊंगा वो कितना होगा भैया 63 होगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देती है, तो कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टीवी दोनों मिलेंगे। तो तुम क्या करो 30 और 100 का एलसीएम ले लो, ठीक है भाई। अब 30 और 100 का एलसीएम लेना है तो एक जीरो दोनों में से हटा दो अगर मैं, तो 10 और 3 का एलसीएम आ गया 30 और एक जीरो वापस लगा दो तो एलसीएम आ गया 300, डायरेक्ट निकाल दिया मैंने। या तुम ऐसे भी कर सको, इसे 10 से भाग करो, पहले ये 3 आया ये 10 आया, गुणा कर दो, 10 तिया 30 और 30 दशम 300, ठीक है। अब 22वां भी देखो भाई क्या है। 22वां है 15, 25 और 29 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 15, 25 और 29 का एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है। तो 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 29, अब कुछ नहीं हो सकता, गुणा ही एकमात्र सहारा, 5 तिया 15, 15 पंजे 75 और की गुणा 29 में कर दो भाई, ठीक है। 75 की गुणा हमें करनी 29 में, तो 9 पंजे 45 का 5 का हासिल को 4, 9 सत्ते 63 और 5 दूनी 10, सबको जोड़ देंगे तो कितना आया 77 का 7 का हासिल को 7 और 7 दूनी 14, 14 और 7, 14 और 7 हो जाएंगे 21, तो कुल मिला के जो इसका उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 2175 जो है वो इसका एलसीएम होगा, इसका उत्तर होगा। देखो भाई 23वां क्वेश्चन है 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रम से 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती हैं। यदि वे सभी 6:12 पर एक साथ बदली हों तो अब वे कितने बजे एक साथ बदलेंगे। तो ट्रैफिक लाइट मतलब यातायात की बत्तियों का कहीं जिक्र है तो वहां पे हमें लय से निकालना, तो 15, 25 और 30 का हम लय से लेंगे, तो 5 से भाग करा, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, फिर 3 से भाग कर दिया, 1, 5 और 2, एलसीएम की बात करी मैंने, तो 5 तिया 15, 15 पंजे 75 और 75 दूनी हो गया 150, 150 सेकंड है। अब 150 सेकंड को मिनट में बदल दूं मैं, तो 150 को भाग करूंगा 60 से, तो 60 दूनी 120, कुल मिलाकर आगे 2 मिनट और 30 सेकंड, 6 मिनट 6:12 की बात थी, उसमें 2 मिनट और 30 सेकंड जोड़ दो, तो ये आ गया 6:14 और 30 सेकंड का जब समय होगा तब ये एक साथ बदल लियो। चलो भाई 23 के बाद 24वां भी ले लें, क्या है 3 घड़ियां क्रम से प्रत्येक घंटे 2 घंटे और 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई हैं। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब कितने समय बाद एक साथ बजेंगे। अब जहां भी घंटे की बात हो वहां भी क्या लेते हैं हम एलसीएम, एलसीएम ले लो, 1, 2, 3 का एलसीएम तो 6 आ गया, 6 घंटे बाद बदलेंगे वे एक साथ, ठीक है, 6 घंटे बाद। लेकिन जो अब समय है वो 3 घंटे गुजर चुके हैं, तो आगे कितने बच रहे हैं 3 घंटे, 3 घंटे घटा देंगे तो 3 घंटे बाद जो है वो एक साथ बदलेंगे, ठीक है। जहां भी एक साथ बदली थी उससे 6 घंटे बाद, लेकिन वो टाइम जा लिया 3 घंटे पीछे, तो अब 3 घंटे और लगेंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात कर रहे हैं तो वह छोटे से छोटी कौन सी संख्या है जिससे दोगुना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी का इनका एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो भाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छीक 12, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काट दो, 1, 3, 9,
3 7, फिर 3 से काट दो, 1 1 3 1 7, तो एलसीएम ले लो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 सत्ते कर दो, तो 7 छंग 42 का 2 का हासिल को 4 और 7 तिया 21 और 4 हो गया 25, 252 वो संख्या होगी, लेकिन उसे दुगुना करना था तो हमें क्या करना पड़ेगा, 252 का आधा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छः 12, 126 वो संख्या होगी। जब हम उसका डबल कर रहे होंगे तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित इनसे हो रही है। क्वेश्चन नंबर 26 की भी बात करो भाई, क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6 8 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 6 8 12 और 16 का क्या लेना भैया, एलसीएम लेना। तो 16 को देखो भाई किससे कट रहा गया, 8 से कट रहा, तो इसका तो खेल खत्म, ठीक है। अब आगे 16 दूनी 32, 32 ना 6 से कटता ना 12 से कटता, 16 थी 48, 6 8 48, 12 चौक 48, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 48। इसी विधि से हम निकाल, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें, क्या है, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6 7 8 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2 3 4 5 और 8 बचता है, तो x का 150% बताना है। उसने कहा 6 7 8 9 और 12 से विभाजित करने पर 2 3 4 5 और 8 शेष बचता है, तो x का 150% हमें ज्ञात करना। पहले x की मान बात करेंगे, लेकिन यहां पे देखो अंतर क्या आएगा, अंतर समान होगा। मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, जब इसकी कॉन्सेप्ट की बात करी तो हमने इस बात का जिक्र कर दिया था कि लैसे का क्वेश्चन होगा तो तुम्हारा अंतर जो है वो समान होगा। तो 12 में से 8 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 4 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 6 में से 2 गए 4, तो अंतर समान है। तो अब हम क्या लेंगे, लैसे लेंगे, लैसे ले लो, 2 तिया 6, 7 जुगा तू रहेगा, 2 चौक 8, 9 जुगा तू रहेगा, 2 6 12, ठीक है। फिर 2 से भाग करा हमने, 3 जुगा तू रह गया नहीं कट रहा, 7 जुगा तू रह गया, 2 दूनी 4, 9 जुगा तू और 2 तिया 6। अब हम 3 से भाग देंगे, तो 3 एकम 3, 7 जुगा तू, 2 भी कुछ नहीं कर सकते, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब कोई भी दो संख्या ऐसी नहीं जो किसी एक संख्या से कट रही हो, तो एलसीएम ले लो भाई इसका, लैसे ले लो, क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2 और गुणा 3, तो कितना आया भाई 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84 और 84 की गुणा कर देंगे हम 3 दूनी 6 में, ठीक है भाई। तो आया 6 चौक 24 का 4 का हासिल को 2, 6 8 48, 48 और 2 50, ठीक है, 504 आ गया। लेकिन हमने बताया था, क्या बताया था, घटाना, शर्त वाले क्वेश्चन में बताया था घटाने की अगर बात कर रही तो हम प्लस करेंगे, जोड़ने की अगर बात करी गई है तो हम क्या करेंगे माइनस, शेष की अगर बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे प्लस। लेकिन जितनी संख्या उतने शेष हैं, जितनी संख्या उतने शेष हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, जो समान अंतर होगा वो क्या करा जाएगा, वो घटा दिया जाएगा, समान अंतर को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो यहां समान अंतर कितना है 4, 4 को घटा दो तो उत्तर कितना आ गया 5। देखो ये जो वैल्यू आई वो आई 500x की, ठीक है जी। अब x का 150% और निकालना, तो निकाल दो 500 गुणा 150 बटे 100, 2 जीरो को ये 15 5 75, 750 उत्तर बना, ठीक है। अगर ये 150% की बात ना करता तो फिर वही आ गया था अपना 500 ही आ गया था, लेकिन इसने 150% भी बोला ना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 28 की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 16 24 36 और 54 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 12 20 32 और 50 बचता है। तो बिल्कुल सेम है, 16
24, 36 और 54 से भाग देने पर क्रमशः 12, 20 और 32 और 50 शेष बचता है। तो एक बार फिर से देखेंगे हम, अंतर जो है वो समान ही आ रहा। 16 में से 12 गए तो भी 4 आ रहा, 24 में से 20 गए तो भी 4, 36 में 32 गए तो भी 4, 54 में से 50 गए तो भी 4। तो हमें क्या करना, इसका लेना पड़ेगा हमें लेस है, इसका लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। तो 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36 और 27 दूनी 24। फिर हमने 2 से भाग करा, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 निम 18, ये 27 आ गया। फिर 2 से भाग करा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और यो आ गया तुम्हारा 9 और 27 जो का तू। अब 3 से भाग देंगे, 2 जो का तू 1, 3, 9। फिर हमने 3 से भाग करा, यो आ गया 1 और 3। ठीक है, एलसीएम की बात करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 दूनी 144 और 144 की हम गुणा कर देंगे किसमें भाई, 3। ठीक है, 144 की 3 में गुणा करो, 3 चौक 12 का 2 का हासिल को 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3 का हासिल को 1, 3 एकम 3 और 1 4। कितना आ गया, 432। और 432 में से क्या करना पड़ेगा मुझे, -4। तो उत्तर आएगा 428। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर हम बात करें 29 की, तो वो क्या है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 और 8 बचता है, बतानी है। 16, 18 और 21 से भाग देने पर क्रमशः 3, 5 और 8 शेष बचता है, वो संख्या हमें बतानी। करो जी, क्या करेंगे भाई, 16 में से 3 गए 13, 18 में से 5 गए 13, 21 में से 8 गए 13। इसका मतलब अंतर क्या है, समान है। और जब समान अंतर होगा तो क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा पहले। तो 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 21 जो का तो छोड़ दो, अब 3 से भाग कर दो, 8, 3 तिया 9 और 3 सते 21। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो 2 संख्याओं को एक साथ काट पाए, तो हम एलसीएम लेंगे तो गुणा ही करना पड़ेगा भाई हमें। 2 तिया 6, 6 अठे 48। ठीक है, और 48 की गुणा किस में करनी पड़ेगी हमें, 21 में करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, 2 तिया 6, 6 अठे 48, 48 की गुणा हम कर देंगे किस में, 21 में। कर दो जी, 8 एकम 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 की 0 हासिल को 2। ठीक है, और 4 दूनी 8 और 2 10, कुल मिला के आ गया 1008। कुल मिला के कितना आ गया, 1008। और 1008 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, 13। जो समान अंतर है वो कितना है, 13, उसे माइनस कर दूंगा। तो 8 में से 3 गए 5, 10 में से 1 गए 9 और 9 यहाँ बचा, तो कुल मिलाकर आ गया 9। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर मैं बात करूं तो क्या है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। ठीक है, 48, 64, 90 और 120 से भाग करने पर 38, 54, 80 और 110 जो है वो शेष बचे, वो संख्या हमें बताएं। तो लगातार एक ही जैसे क्वेश्चन चल रहे, एक ही काम है। अंतर देखे तो 10 ही आ रहा, 48 में 38 जाएंगे तो 10 आऊगा, 54 को 64 में से घटाओगे तो 10 आऊगा, 90 में से 80 जाएंगे तो 10 आऊगा, और 120 में से 110 घटाओगे तो भी 10 आऊगा। इसका मतलब जो अंतर है वो 10 है, और वो क्या है, समान अंतर है। ठीक है, जब समान अंतर है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ही लेंगे। पहले 2 से भाग करा 24, फिर आ गया 32, फिर आया 45 और फिर आ गया 60। फिर 2 से भाग कर दिया हमने 12, 16, इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये आ गया 30। ठीक है, फिर 2 से भाग लग जाएगा अभी, तो 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 45 को कुछ मत कहो और यूँ आ गया 15। फिर 2 से भाग लग जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 45 और 15 का हम कुछ नहीं कर सकते। अब कोई भी 2 संख्या ऐसी नहीं जो 2 से कटती हो, तो अब 3 से काटेंगे।
3 एकम 3, 4 जोगा 2, 15 और यहाँ 5। ठीक है जी। अब हम काटेंगे किससे? 5 से। ठीक है, तो 5 तिया 15 और 5 एकम 5। अब बात उसी की है, एलसीएम लेना, लैसे लेना। तो लो भाई, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। 48 की गुणा जो हमें करनी पड़ेगी वो 5 चौक 20 तिया 60 में करनी पड़ेगी। तो 60 का तो जीरो लगा दिया हमने पहले। अब 48 की गुणा किस में करनी रहेगी? 48 की गुणा करनी रहेगी हमें 6 में। तो 6 अठे 48 का 8 का हासिल को 4, 6 चौक 24, 24 और 4 28। यहाँ गया 2880। लेकिन 2880 उत्तर नहीं बनने का, क्या करना पड़ेगा? जो समान अंतर है वो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो उत्तर आओगा 2870।